सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे आप सभी लोग। आज संडे के वीडियो की जो शुरुआत है वो सुबह 5:30 बजे से हो रही है। 5 बजे उठ गए थे क्योंकि ट्रेन थी अपने सुबह 7 बजे की। तो नहा धो के रेडी हो चुके और अभी भी यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो व्यू जो है ज़बरदस्त है, पर समस्या ये है कि जाने का वही वाली बात है, मौसम बढ़िया होता जा रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ, एनसीआर की तरफ भी मौसम सही हो रहा होगा। पर पता है आपको सी बात है, हम दिल को तसल्ली दे रहे हैं, ऑल इज़ वेल वाला हिसाब कर रहे हैं। बाकी होटल से रेलवे स्टेशन 5 मिनट की दूरी है मुश्किल से, पर बारिश है तो अब देखते हैं किस तरह जाते हैं। बाकी वो 5 मिनट वो भी मैं आपको पैदल बता रहा हूँ। तो बाकी रेडी हो जाते थोड़ी देर, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो थोड़ी देर बारिश रुक जाएगी। 6 बजे तक हम निकलेंगे क्योंकि फिर यहाँ पे जो कैंटीन खुलता है होटल का वो 7:15 बजे तक खुलता है और 7 बजे की ट्रेन है। तो सोचे कि थोड़ा वहीं पे चाय पानी पी ले, और ट्रेन में तो खाना है ही क्योंकि वंदे भारत कर रखी है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आपसे। ये धर्मपत्नी जी रेडी होते हुए, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। 5:45 हो गए हैं, रूम से निकलने लगे हैं और पीछे जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हाँ, इसलिए टाइम से निकल रहे हैं कि देखते कुछ गाड़ी वाड़ी मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में दोबारा स्टेशन पहुंचने के बाद। बाय देहरादून, बाय। ये हो रही है बारिश ज़बरदस्त। देखते 10, 15, 20 मिनट अगर रुक जाती है, थोड़ी धीरे हो जाती है तो उसके बाद फिर चलेंगे। आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग, ये बारिश की है। हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए 6 बजे टाइम से, क्योंकि बारिश बढ़ती जा रही है। क्योंकि वहाँ पे पूछा था होटल पे, कह रहे रात की 12 बजे से बारिश हो रही है। तो हल्की सी मामूली सी कम हुई तो हम निकल पड़े, क्योंकि वहाँ से होटल वालों की तरफ से पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं है और 2 मिनट के रास्ते के लिए ऑटो वाला कोई होता नहीं। तो हमने कहा चलो चलते हैं, और गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आएगी। तो हम इंतज़ार करते हैं और जैसे ट्रेन आएगी फिर आपसे बात करेंगे। तब तक हम चाय पीते हैं। बड़े 7 बज गए हैं और टाइम एग्जैक्ट चल पड़ी है। पीछे का मौसम देखिए और चेहरे की जो खुशी थी वो यहाँ कम होती हुई। हाँ, ये जाना चाहती, ये मसूरी जाना चाहती है दोबारा। कोई चलिए चलिए
रहती है। बाय जी। ट्रेन में बैठते मिली पानी की बोतल और उसके बाद मिली मसालेदार वाली चाय और साथ में बिस्कुट जो हमने आपको दिखाए। बाकी अभी देखते थोड़ी देर में क्या होता है। बाकी धर्म पत्नी जी जो है थोड़ा आराम कर रही है, सो चुकी है। बाहर का व्यू ज़बरदस्त है, तो हम आनंद उठा रहे हैं, तो बने रहिएगा और बाहर के नज़ारों का आनंद लीजिए। जिस रास्ते से जा रही है ट्रेन वहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है। पिछले 10 मिनट से मैं चेक कर रहा हूँ, नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर आ भी रहा है तो 2G आ रहा है, नहीं तो वो भी नहीं आ रहा। अब ये रूट कैसा है, या बारिश के कारण ये समस्या है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और यदि आप वंदे भारत से जाते हैं तो जब देहरादून से जाएंगे लगभग 7:30 बजे के बाद आप एक बार चेक करिएगा कि लगभग स्पीड वही रहती है और टाइमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है इस ट्रेन में। तो लगभग 10-15 मिनट के लिए आपका जो नेट है वो बंद होता है या नहीं आता, क्योंकि मेरे पास 2 कंपनियों के हैं नेट, वोडाफोन और जियो। एयरटेल वाली तो फ़ोन वहाँ खो गया मेरा, तो इन दोनों में समस्या है। आज स्पेशल दिन है या फिर हमेशा रहती है, तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अब अगला स्टेशन है हरिद्वार। अब हरिद्वार कितने बजे में पहुंचेगी वो मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है। जैसे पहुंचेगी आपसे तब मिलते हैं और फिर आपके नज़ारे दिखाते हैं। और ट्रेन ये लगभग 11:45 तक आनंद विहार पहुंच जाएगी, लगभग 4.25 घंटे में। तो यदि आप टाइम की बचत करना चाहते हैं तो आप ये ट्रेन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब इसके बाद क्या मिलेगा वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।
8:04 हो गए हैं और ट्रेन हरिद्वार पहुंच गई है। बस तो टाइमिंग सही चल रही है और 2 मिनट या 3 मिनट का स्टॉपेज है। तो देखते हैं कितनी देर रुकेगी। और देखिए आपने आवाज़ सुनी होगी, अभी धर्मपत्नी जी आराम कर रही है, सो रही है। खाना आ गया। खाने में है पराठे, आलू की सब्जी, कटलेट, मफिन्स और साथ ही साथ मसाला चाय। एक बार फिर मुझे लगता है दही होनी चाहिए, पूछता हूँ दही है कि नहीं है। अगर दही है तो दही भी खाएंगे। बाकी धर्मपत्नी जी उठ गई है और खाना खाते हुए। चलिए हम भी खाना खाते हैं, फिर उससे आपके बाद आपसे बातें करते हैं। आठ 43 हो गए हैं और गाड़ी रुड़की पहुंच गई है। बताइए धर्मपत्नी जी, आपको खाना कैसा लगा? ठीक था। 2 नमक के पराठे थे, आलू की सब्जी थी, साथ ही साथ कटलेट थे 2, टमाटो सॉस दे रखे थे, पन्ना दही था, दही नहीं कोई जूस था और चाय थी। चाय लेती बस। खाना लंगाना औखा हो गया था यार। हाँ, तो आपसे वंदे भारत के जो फूड इंस्पेक्टर है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि इसके अंदर एक दही और साथ ही साथ जूस का प्रबंध किया जाए, क्योंकि जिसको दही खाने का है उन्हें बड़ी समस्या हो रही थी और ऑप्शन भी नहीं था कि आप परचेज़ कर सको यदि दही है। तो हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को वायरल करें जिससे हमें दही मिले भविष्य में। बाकी ट्रेन थोड़ी देर में, क्योंकि 2 या 3 मिनट का स्टॉपेज है, चलेगी उसके बाद। और अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है, पूरे रास्ते बारिश हो रही है। यहाँ देहरादून से थोड़ी स्पीड कम है पर स्पीड सही है बारिश की। बाकी चलिए चलते हैं। और अभी पहुँचने में तो अभी जैसे आपको टाइम बताया मैंने ऑलरेडी, वो 11:45 तक दिल्ली पहुँचेगी। उसके बीच बीच में जब जो स्टेशन आएंगे आपको जानकारी देंगे। और आज है 29 जून जो हम सफ़र कर रहे हैं। हो गई हमारी एनिवर्सरी का टाइम हो गया यार। बस अब अगले साल तक इंतजार करो। बिल्कुल जी, क्योंकि साल में 2 से 3 बार एनिवर्सरी होनी चाहिए। देख रहे हो दोस्तों, इसे कहते हैं पागल लोग। अरे एनिवर्सरी साल में 3 या 4 आने की। भाई बंदा 4 शादी करेगा क्या? तो एक किसी कर लो ना। ऐसा नहीं हो सकता, माफ़ी चाहेंगे हम। इसी बहाने कम से कम 4 बार एनिवर्सरी आएगी। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। मेरी बीवी थोड़ा है कभी कैलकुलेशन। चलो आज मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं आपको। मैं मुक्का मार देना। देखिए, तो
तो यदि आप चाहते हैं कभी लाइव में आपसे बात करेंगे। गाजियाबाद पार हो चुका है, बस आनंद विहार आने वाले हैं। और अब समझ में नहीं आ रहा है ये वाली ट्रेन चल रही है वो वाली, वो धीरे धीरे चल रही है, हमारी थोड़ी तेज चल रही है। हाँ वो धीरे धीरे चल रही है। तो चलिए देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। उसके बाद फिर जब घर पहुँचेंगे या उससे पहले आपसे मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे अगर ट्रेन खाली हो जाएगी तो ट्रेन में भी आपको दिखाएंगे। चलिए पहुंच के बस अड्डे से बाहर आनंद विहार टर्मिनल। अब कैब करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं और कैसा रहा सफ़र उसके बारे में चर्चा करते हैं। नो डाउट। बिल्कुल जी। कैब बुक करी थी पर कैब जो है लगा रही थी 15 मिनट आने में और पिछले 10 मिनट से कैब वाला हिल ही नहीं रहा था, तो कैब को किया कैंसिल और आ गए मेट्रो स्टेशन। दोपहर के 1:10 हो गए और अभी हम पहुँचे लाजपत नगर और लिफ्ट से अब बल्लभगढ़ वाली लिफ्ट की तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं मेट्रो के। और लिफ्ट जो है उल्टे रास्ते है, तो चलिए चलते हैं। उसके बाद फिर घर पहुँचेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, घर वालों से बातचीत करेंगे। हम अपनी दुनिया में लाजपत नगर आपने सुन ही लिया, मूलचंद पहुंचने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर की दुनिया में हम आ गए हैं। दोस्तों पहुंच गए आखिर फरीदाबाद और फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पे उतर गए हैं और मौसम बहुत अच्छा बढ़िया। चलिए चलते हैं, रिक्शा करते फिर बात करते हैं। 2:05 हो गए हैं, घर पहुंच गए हैं। अब थोड़ी देर में जैसे अगर बच्चे उठे हुए हैं तो जो उनके लिए थोड़ा बहुत सामान लेके आए वो दिखाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे खाना पीना खा के। तो देखते हैं बच्चे उठे हुए हैं कि नहीं, उठते हैं तो फिर उनको अटैची खोल के गिफ्ट देते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऊपर थोड़ी देर में। आ गए, अब बच्चों को गिफ्ट देते हैं। क्यारा रानी के चेहरे पे खुशी है ना।
ये वंशु की टी शर्ट है, ठीक है। देखिए ये पेंसिल कैसा लगा आपको? हमारे लिए हाँ हाँ ले ले ये लो, पेंसिल आपके लिए देखो, हाँ ये ये धैर्य देखो। की है, वो यही ये पहनता है ना। ये तेरी टी शर्ट है, कैसी है? मस्त। हाँ, ये रुद्रा मैंने पता शर्मा था वो ऐसे ही पहनता है, फिर दूसरी कोई लेके आने का कोई फायदा ही नहीं था। ये हाँ हाँ thank you। ये मम्मी शिव ने- शिवाय और शिवाय और शिविका शिविका के लिए कि पहचान में आए, कोई किसी की खो जाए टूट जाए तो पता ये लगेगी। फ्लैग वाली है। हाँ ये ले पेंसिल अपनी। हाँ ये ऐसे ऐसे करोगे ना, ये देखो हाँ 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 आ जाएगा ना बाबू? हाँ इसको आ जाएगा ना आराम से। हाँ हैं? हाँ थोड़ा सा बड़ा ले है। हमने कहा भाई थोड़ा बड़ा ही ले, फिर पहन आगे के देख ले तू बड़ा एक बार, चैंपियन बच्चे तो बच्चे देख को ले। भी देख ले बाबू। हाँ। टी-शर्ट। क्यारा रानी आप बताइए क्या कहना चाहते हो? मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। ये जय जय वाला प्रसाद खा रही है, जो हम गए थे मंदिर, तो वहाँ पे, और साथ ही साथ रथ यात्रा जो देखी थी, तो प्रसाद मिक्स किया। ये तो गुड़िया रानी हमारी खा रही है हमारे साथ बैठ के, हमने भी खा लिया। आराम से उतरो, मैं पकड़ लेता हूँ। बाकी चलिए चलते हैं, खाना थोड़ी देर में खाएंगे, फिर उसके बाद आराम करेंगे। ये देखिए उस्ताद जी फुटबॉल खेलते हुए, क्यारा रानी बाहर बैठ गई है। ये इसके लिए लेके आए हैं, और क्यारा के लिए पेंसिल, इसमें ऐसे देखिए ये लगा पड़ा है खेलने में। ये क्यारू भी ले आई है अपनी पेंसिल। दोपहर के 2:50 हो चुके हैं जैसे आप देख रहे हैं, और बच्चे अपने गिफ्ट से खुश हैं, देख के हैप्पी है। और साथ ही साथ अब धर्मपत्नी जी खाना बना रही है, खाना खाते हैं। और आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि थकावट हो चुकी है और ज़्यादा व्लॉग बन नहीं पाएगा। हो सकता है मैं खाना खाने का सो जाऊं, तो आज के व्लॉग को ट्रेन के सफ़र तक ही रहने देते हैं। बाकी कल हम एक नए व्लॉग की शुरुआत करेंगे। बाकी व्लॉग अपना कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल होगा आज नाइट में आए और आपसे लोगों से बातें करें। बाकी सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहिएगा जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। और बाकी हमारे पिछले जो सारे व्लॉग हैं जो हमने डाले हैं मसूरी देहरादून के, आप उसे पूरा देखिएगा, जिससे आपको वहाँ पे जो हमने देखा है उसकी जानकारी मिले। यदि आप नहीं गए हैं, और यदि गए हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हमने उसको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है। तो इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं बंद करते हैं, और सभी को थैंक यू कहना चाहेंगे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। थैंक यू फॉर सपोर्ट, बाय बाय।